गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट के समक्ष जनरल स्टडीज़ के 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के साथ आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी में यह सीरीज़ मदद करेगा। अतः आप सबों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और अपने साथी मित्रों तक भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। घेंघा नामक रोग किसकी कमी से होता है। घेंघा नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है। आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। अग्न्याशय से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। अग्न्याशय से। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है। फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है। फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड तथा सबसे छोटा बांध कौन सा है। चेरुथरी। चेरुथरी बांध जिसकी लंबाई 138 मीटर है। 138 मीटर, जो केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को। भारतीय 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है। युआन। वर्तमान में रैनमिनबी है। रैनमिनबी चीन की मुद्रा है तथा यहाँ की भाषा मंदारिन है, चीनी मंदारिन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। हेनरी ड्यूनॉट। हेनरी ड्यूनॉट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है तथा हीमोग्लोबिन के शरीर में पूर्ति के लिए हरी सब्जियों तथा लौह युक्त खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को। भारत कोकिला किसे कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को। तथा स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है, जिनकी मृत्यु 92 वर्ष की उम्र में 6 फरवरी 2022 को हुई थी। लता मंगेशकर जी की मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हुई थी, जिनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। दिल्ली में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। कन्याकुमारी। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है। तमिलनाडु में, जो वर्तमान तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। काठमांडू, नेपाल। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं। 8। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं। 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी दक्षेस के
देश सदस्य हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी बीमारी। दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है? विटामिन सी। दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। रिकेट्स में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जो विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सूर्य प्रकाश। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के, जिसको फिलोक्विनोन भी कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता या जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी या नपुंसकता हो जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? ए, ई और डी, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। तथा जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, जल में घुलनशील विटामिन। तथा वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तथा खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। इसका ट्रिक है पिताजी। इसको याद करने का ट्रिक है पिताजी। पिता से हो गया पीतल, और जी से हो गया जस्ता। तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सूर्य प्रकाश। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थिमज्जा में, जिसको बोन मैरो भी कहा जाता है। तथा लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिनों तक। RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन और WBC का
WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैग्नोमीटर का। स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने में। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जिसका शॉर्ट फॉर्म है ROM। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ी थी और उग्रवादी दल तथा उदारवादी दल 2 दलों में विभाजित हो गई थी कांग्रेस। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराजा प्रथम चोल ने। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राज़ील में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राज़ील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? रूस में। वर्ष 2014 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। तथा वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। और वर्तमान विश्व कप चल रहा है। विश्व कप का कौन सा संस्करण चल रहा है अभी वर्तमान में? 13वां। विश्व कप का 13वां संस्करण चल रहा है, जिसका मेजबान देश कौन सा है? भारत। भारत सबसे पहले विश्व कप कब जीता था? भारत सबसे पहले विश्व कप कब जीता था? 1983 में। 1983 तथा 2011 का भारत विश्व कप जीत चुका है। तथा सबसे पहला विश्व कप किसने जीता था? पहला विश्व कप किसने जीता था? पहला विश्व कप किसने जीता था? 1975 में। 1975 में वेस्ट इंडीज ने। वेस्ट इंडीज ने सबसे पहला विश्व कप जीता था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। ओम बिरला जो क्रम में 17वां है।
क्रम से 17वां है? ओम बिरला। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकन। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकन थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 के तहत। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, जो 17वें नंबर के हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जो 8.8% हिस्से 8.8% ज़मीनी हिस्से पर फैली हुई है। तथा कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? कुल महाद्वीप कितना है? 7। ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, तथा दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तथा अंटार्कटिका। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों तक भी शेयर करें। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों मित्रों तक भी शेयर करें। जय हिंद।